हेलो लियोस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए यहाँ पे रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो चलिए ये देखते हैं। कार्ड्स के थ्रू, कार्ड्स प्लीज गाइड लियोस। लेट्स सी। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स में भी जो भी आपके पार्टनर हैं, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या तो ये किसी पर्सन से डील कर रहे हैं इस समय पर। ओके, एंड इन्हें या कन्फ्यूजन है इस पार्टनर को लेके, आपको लेके, कि इन्हें किसे चूज़ करना चाहिए। मे बी इनके अंदर अभी भी 2 लोगों को लेके फीलिंग्स हैं, ठीक है? या तो ये आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी और का सहारा ले रहे हैं, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, या मे बी ये फैमिली भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जिनके लिए इन्होंने आपको छोड़ा है, ठीक है? आइए देखते हैं। थ्री ऑफ सोर्ड अगेन, लव ट्रायंगल, डीप इशू। तो ये यहाँ पे किसी और के चक्कर में है, किसी और पर्सन के साथ डील कर रहे हैं। सबसे पहले बता दूं, या तो इन्हें आपके साथ कुछ बहुत ही, दोनों के बीच में बहुत ही बुरा ब्रेकअप हुआ है एंड इससे ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड है। वुंड्स हैं अभी भी, ये हर्ट है अभी भी। मैंने इसीलिए बोला ना, शायद ये मूव ऑन करने के लिए या तो किसी का सहारा ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? किसी और रिलेशनशिप में चले गए हैं या किसी और पर्सन से बात करते हैं कि अपना अकेलापन दूर करें, या तो ये पर्सन सच में किसी और के प्यार में पड़ चुके हैं, या पहले से ये पर्सन थी जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा है, ठीक है? आइए देखते हैं। नाइन ऑफ कप्स, यहाँ पे ये रेडी हैं किसी और न्यू रिलेशनशिप के लिए। मैं बता दूं, क्योंकि ये अब एक एक हेल्दी, एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? एंड ये इस चीज़ के लिए रेडी है, मे बी ये न्यू बिगनिंग के लिए रेडी है, या तो ये कुछ विश कर रहे हैं अपने लिए कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक अच्छा पार्टनर अपने लिए, ठीक है? या तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे, या तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है अपनी लाइफ में, कि ज़रूरी नहीं है कि आप उनके अंदर प्यार है एंड ये आपको मैनिफेस्ट करें, नहीं। ये आपसे निकल ही नहीं पा रहे हैं, इनका मूव ऑन करना मुश्किल हो रहा है एंड ये आपको बार-बार सोचते हैं, जिसकी वज़ह से या तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो ये किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, या उसको अपने लाइफ में लेके आना चाहते हैं। मे बी ये अभी तक रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, या फिर इनका कनेक्शन अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है इनके साथ, तभी ये आपसे भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे एंड यहाँ पे वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको नहीं समझ में आ रहा, मुझे आगे बढ़ना चाहिए कि आप पे अभी भी रुकना चाहिए, क्योंकि उनकी फीलिंग्स अभी भी है आपके मतलब उनके अंदर अभी भी आपके लिए फीलिंग्स है, ठीक है? लेट्स सी। द मैजिशियन, ये पर्सन किसी को तो डेट कर रहा है। ये पर्सन डेट करना शुरू कर दिया है किसी को, एंड ये अच्छा समय बिता रहे हैं एंड एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। या तो ये पर्सन उन मेमोरीज को याद कर रहा है जिसमें आप दोनों ने मिलकर अच्छा समय बिताया है, जिस वजह से ये आपको मैनिफेस्ट कर ले रहे हैं ना चाहते हुए भी। भैया आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक क्या है। द स्टार, या तो ये कोई वो पर्सन है जो इनको हील कर रहा है, उनको पुराने ट्रॉमा से बाहर निकलने में मदद कर रहा है, ये वो पर्सन हो सकता है। या आप में से कुछ लोग के लिए पार्टनर आके आपसे बात करेंगे और इस रिश्ते को हील करने के बारे में सोच सकते हैं, इस रिश्ते को हील करने के बारे में सोचेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे 2 तरह की सिचुएशंस बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है या तो यही पार्टनर आपके साथ आके अपने रिश्ते को हील करने के बारे में सोच सकता है, या तो ये किसी न्यू पर्सन का सहारा ले रहा है खुद को हील करने के लिए इस सिचुएशन से। ओके, लेट्स सी और क्या कार्ड बताते हैं। इनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है। द स्टार है, स्टार भी आप कह सकते हो कि यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन। लेट्स सी, इनके इनिशियल हो सकते हैं MCS, SP, T। ओके, तो ये इनके इनिशियल हो सकते हैं। और जोडिएक की बात की जाए तो यहाँ पे सारे जोडिएक हैं यहाँ पे, तो एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, लिब्रा, जेमिनाई भी है यहाँ पे एक्वेरियस के साथ साथ। तो अगर देखा जाए तो सारे यहाँ पे ज़ोडिएक भी हैं। आइए देख लेते हैं। नंबर की बात करी जाए, नंबर 2, नंबर 3, इनका बर्थ डेट हो सकता है नंबर 9, नंबर 1, नंबर 17 या नंबर 8। किंग ऑफ कप्स। हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है इनके साथ कि ये पर्सन इमोशनल तो है, लेकिन इस पर्सन को बहुत ही अच्छी तरीके से आता है कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करते हैं। अगर ये पर्सन आपके लिए फील भी करते होंगे ना, बट ये पर्सन इतने
परफेक्शनिस्ट हैं अपने इमोशंस को छुपाने में, कंट्रोल करने में, जिसकी वजह से अम, आप नहीं समझ पाते कि पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहा है, ठीक है? अगर इसके अंदर कोई फ़ीलिंग भी होगी ना, तो ये नहीं दिखाएगा या बताएगा या जताएगा। एंड यहाँ पे ये पर्सन कन्फ्यूज़ मुझे दिख रहा है, या तो इसके पास ऑप्शंस बहुत है, जैसे कि हमने पहले ही ऑप्शंस की बात कर ली, आप या और कोई भी है साथ में। या ये अपनी फीलिंग्स को लेके ही कन्फ्यूज़ है अपने अंदर, कि उसको नहीं पता कि इस रिश्ते में रहना है या आगे मूव ऑन करना है। एस ऑफ कप्स, ये पर्सन न्यू बिगिनिंग करने के लिए रेडी है। ये पर्सन कहीं न कहीं हील हो रहा है, जैसे कि मैंने बोला। ये हील हो रहा है किसी का साथ लेकर, एंड यहाँ पे किसी और के लिए इसके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं, इसके पास ऑप्शन है, लियोज़। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, पर मुझे लगता है ये अभी भी कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं देगा। मैं बता दूँ, इस ये पर्सन कभी बदल नहीं सकता, ठीक है? ये पर्सन अगर आपको जिस वज़ह से भी छोड़ के गया है, पर ये कमिटमेंट से भागता है। ये आपको स्टॉक भी कर सकता है, ये आपको स्टॉक भी करता है, ठीक है? ये अब द 2 नाव पे पैर रखने वाला मैं देख पा रही हूँ, कि ये आपको भी नहीं जाने दे रहा है, या आपके भी बारे में सोचता है और आपको भी स्टॉक करता है, एंड ये न्यू पर्सन के साथ भी डील कर रहा है। बहुत हद तक ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको तो कमिटमेंट नहीं देगा ये पर्सन जिस तरीके से है, या ये पर्सन आपको चीट कर रहा है, या आपको चीट किया है, इसलिए ये आपकी लाइफ से अभी आपकी लाइफ में नहीं है, ठीक है? तो लेट्स सी 10 ऑफ कप्स। ये उस पर्सन के साथ मुझे इनकी एनर्जी दिख रही है, 10 ऑफ कप्स, एक न्यू बिगिनिंग करते हुए ये उस पर्सन के साथ मुझे दिखाई दे रहे हैं। या तो मुझे दिखाई दे रहा है, ये भी कुछ लोगों के लिए मैच हो रही है एनर्जी, कि ये पर्सन उस इंसान के साथ भी जेन्युइन नहीं है, ठीक है? जेन्युइन नहीं है उस इंसान के साथ भी, एंड ये इस पर्सन को रियलाइज़ेशन हो सकता है अभी भी, कि आप दोनों का ही जो कनेक्शन था वो कुछ अलग था, ठीक है? तो अभी मैं कोई कंक्लूजन पे नहीं आना चाहती डायरेक्ट, बट येस, मुझे इतना पता है कि ये किसी पर्सन के साथ डील कर रहा है, एंड ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। अब ये बहुत कम मुझे यहाँ पे फैमिली नज़र आ रही है, ये कोई है जो इसको हील कर रहा है, एंड कोई न्यू पर्सन के साथ इनका लव अफेयर स्टार्ट है। हम इन कार्ड्स को भी चेक करना चाहेंगे, लेट्स सी। किंग ऑफ कप्स को चेक करेंगे, डेविल, यस ही इज़ अ डेविल। ईगो, ये पर्सन में ईगो है, या ये पर्सन को एंगर इश्यू है, या ये कह लीजिए इसको कंट्रोलिंग की इश्यूज़ हैं, ये आपको कंट्रोल नहीं कर पाता, इस वजह से ये अब आपको, देखो मैं आपको बताती हूँ। अगर ये मेल पर्सन है लियोज़, सबसे पहली बात मैं फीमेल्स के लिए कहना चाहूँगी, अगर ये मेल पर्सन है, क्योंकि हमने यहाँ पे किंग ऑफ कप्स देखा है। तो अगर ये आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा ना, तो कहीं न कहीं ये खुद को वीक मानता है। इसे देखिए, लियोज़ जो है ना, एक्चुअली है लायन, ओके? और ये किसी के अंडर आते हैं नहीं। और ये पर्सन चाहता है कि आप इस इनके कंट्रोल में रहो, ओके? क्योंकि इन्हें वीक पर्सनैलिटी, ये ऐसे पर्सन को ढूँढेगा जो वीक है, जिसको ये कंट्रोल कर सकता है आसानी से, ठीक है? ये आप जैसे लोगों से डील कर ही नहीं सकता, पहले मैं बता दे रही हूँ। तो ये पर्सन खुद अंदर से बहुत वीक है, एंड ये कंट्रोल करना चाहता है, आपको स्पेशली, एंड लियोज़ को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। तो यहाँ पे मुझे ये सिचुएशंस दिख रही हैं, ठीक है? जो क्रॉस चेक वाले हैं, मेबी उनको ये बात बुरी लग सकती है, बट येस, और मैं देखिए, मैं ये भी मानूँगी कि येस, लियोज़ भी डोमिनेटिंग होते हैं, वो भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट आपके पार्टनर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनको कोई एग्रेशन होगा, या बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होंगे आपको लेके। ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही, जो कि इनसिक्योरिटी में भी किसी तरह की, जो आपके रिलेशनशिप में बीच में आ रही हैं, ठीक है? अब ज़रूरी नहीं इस पर्सन को भी अंदर ही अंदर अपने आप को लेके इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि आप लियोज़ बहुत एक्सट्रोवर्ट हो। मेबी आप जिनसे डील कर रहे हो वो इंट्रोवर्ट हो। वो कम बोलते हैं, उनको उनको लगता है कि शायद, तो आप मतलब, आपकी तो आदत है स्पॉटलाइट में आने की, और आपकी वज़ह से ये पर्सन कहीं न कहीं खुद को महसूस होता है कि शायद आपको बेटर कोई मिल सकता है। इनसिक्योरिटी, आपको खोने की इनसिक्योरिटी। ये बंदा अपने में इनसिक्योर रहता है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे ये जो देख पा रही हूँ, आप देख रहे हो ना, ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पर? 7 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वैन्स। देखिए यहाँ पे 2 ऑफ वैन्स है, 2 ऑप्शन है, और इन्हें पता है इनको क्या चूज़ करना है, ओके? इन्हें पता है इनको क्या चाहिए, एंड ये वेट भी कर रहे हैं कि इनके लिए बेस्ट क्या है, इसलिए आपको भी एज़ अ ऑप्शन रखा हुआ है, और किसी और जिसके साथ डील कर रहे हो उसे भी एज़ अ ऑप्शन रखा हुआ है। ना पूरी तरह से आप आपके लिए लेकर फीलिंग्स इनकी खत्म हुई है, ना उसको लेके वो कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, उस पर्सन को लेके पूरी तरीके से, ठीक है? बट ये डील कर रहे हैं 2 लोग के बीच में। ये कहीं न कहीं जिसके साथ न्यू शुरुआत कर रहे हैं, न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, कहीं न कहीं इनका ये है कि एक लेकर कि शायद इनके साथ इनका अच्छा हो रहे।
एक ये माइंडसेट लेके इनके साथ अभी इनका अच्छा चल रहा है, अच्छा रिलेशनशिप ये फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? या तो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करें, बट आप 7 ऑफ सोर्ड्स देख सकते हो, इनका रवैया वैसे ही रहेगा, ये बदलेंगे नहीं, ठीक है? हम 7 ऑफ सोर्ड्स को भी चेक करेंगे। आइए देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, वन मोर कार्ड। पेज ऑफ फैंस, ओके। ये पर्सन बहुत पैशनेटली आ सकते हैं, इनके जो अंदर का फायर होता है ना, मैं आपको बताऊँ, अगर ये वापस आते हैं ना आपके पास, तो ये बहुत पैशनेटली आएँगे कि मतलब मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। लेकिन एक बार आप इनको हासिल हो गए, ये वापस से अपनी वैसी कंटिन्यू करेंगे वही चीज़ कि जैसे था पहले। ये बदलेगा नहीं इंसान, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वही है। बहुत पैशनेट होके वापस से जिन लोगों का मैं कह रही हूँ ना कि मैंने पहले भी बोला कि मैं कोई कंक्लूजन पे नहीं आऊँगी कि ये थर्ड पार्टी के पास गया। यहाँ चांसेस है कि वापस आ सकता है ये पर्सन, लेकिन ये आपको थोड़े समय के लिए पैशनेट दिखेगा। आप तो वैसे ही इमोशनल हो, और सॉरी टू से लियोस, इमोशनल फूल बनाना आपको आसान होता है, क्योंकि आप उस पर्सन से प्यार करते हो, और आप जिससे प्यार करते हो उसको हज़ार बार मौका दे देते हो, ठीक है? वो थोड़ा-सा आपको प्यार दिखाएगा एंड आप पिघल जाओगे, ठीक है? इमोशनल हो आप, एंड ये पर्सन आपको आकर ट्रैप करेगा, ठीक है? इसे कहते हैं डेविल की एनर्जी। ठीक है? ये आपके साथ फिर वो पैटर्न फिर से रिपीट करेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा सँभल के रखना है। बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये एक्शन ज़रूर लेगा ये पर्सन आपकी तरफ, तो आपको थोड़ा-सा चौकन्ना रहना है, राइट? आइए देखते हैं इनके मन में क्या चल रहा है। कोई तो है जिनके लिए इन्होंने आपको छोड़ा है। ये फैमिली हो सकती हैं, इनकी मदर हो सकती हैं जो कि फीमेल है, या फिर ये कोई और ही पर्सन है। मेबी इनकी सिस्टर भी हो सकती है, बट मुझे कोई और पर्सन दिख रहा है। लाइक किसी और से डील करना। मे बी इनकी कोई एक्स है, ओके, या कोई न्यू, राइट? आइए देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। तो मुझे लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो अब वो आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अगर ऐसा रिएक्ट किया तो क्यों किया, ठीक है? अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आया तो क्यों आया? आप छोड़ के गए तो क्यों गए, ठीक है? बट मैं आपको बता दूँ, इस बंदे में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि ये तो उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जा सके, ठीक है? अगर ये जिससे डील कर रहा है उससे, फैमिली है तो उससे, ठीक है? अगर ये समझेगा भी ना आपकी बात को, आपके साइड को, तब भी इसमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप हो शेर, एंड हमेशा टकराते हो अपने अपोज़िट वन से, अट्रैक्ट होते हो। आप डरते नहीं हो अपनी फीलिंग्स को लेकर, आपको लगता है मैं श्योर इस चीज़ के लिए, श्योर हो। पर सामने वाला पर्सन ऐसा नहीं है, वो डरपोक है, ठीक है? आइए देखते हैं। अनसैटिस्फाइड, ये पर्सन या तो आपसे अनसैटिस्फाइड था किसी रीज़न को लेके, या आप दोनों के बीच में जो चल रहा है उससे अनसैटिस्फाइड है, क्योंकि ये मेबी चाहता है कि आप वापस आओ, ठीक है? या तो आपके साथ था और चीज़ें सही नहीं चल रही थी, इसको लगा कि वर्कआउट नहीं हो पाएगा, तो मूव ऑन करना आसान है, ठीक है? ये पता है वैसे लोग हैं, मैं आपको बता दूँ, लियोज़, आई नो आपसे डील करना आसान नहीं होता, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स, एंगर इश्यूज़ और समथिंग लाइक, थोड़ा-सा डोमिनेटिंग आप होते हो। बट मैं आपको ये बात बता दूँ, ये पर्सन क्या है, ये ईज़ी रास्ता पकड़ेगा, ठीक है? इसके अंदर वो बात नहीं है कि चलो फेस करते चीज़ों को, फाइट करते, नहीं, ये भाग जाएगा। होप, इसे कोई होप है, ठीक है? इसे कोई होप है कि शायद बात बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए। इसे डिवाइन पे थोड़ा-सा भरोसा है इस पर्सन को, कि शायद कोई मिरेकल हो जाए एंड हम दोनों फिर से एक साथ हो जाएँ, या चीज़ें हम लोग के बीच ठीक हो जाए। तो इस पर्सन ने ज़रूर कुछ होप तो ले रखी है अपने अंदर। वो होप है लेकिन कोशिश नहीं कर रहा। डिटैचमेंट, कोशिश किस चीज़ की हो रही है? डिटैचमेंट की। वो पूरी-पूरी कोशिश कर रहा है आपसे डिटैच होने की, और इंसान उसी से डिटैच होने की कोशिश करता है जिससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो। ये अभी भी पूरी तरीके से मूव ऑन नहीं किया है इसने आपसे, ओके? तो ये आपसे डिटैच करने की कोशिश कर रहा है खुद को। पर कहीं न कहीं इसे अभी भी होप है शायद हम दोनों फिर से एक हो जाएँ। क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों के बीच का कनेक्शन थोड़ा अलग था, ठीक है? मेबी ये आप इनके लाइफ़ में कुछ लोगों के लिए से मैच होगा। इनके लाइफ़ में फर्स्ट पर्सन हो जिनसे इन्होंने डेट किया है, ठीक है?
जिनको इन्होंने प्रॉपर्ली डेट किया है, मतलब मे बी डेट किया हो या जो भी मैरिज जैसा भी है आप दोनों के बीच का रिश्ता यहाँ पे। हैबिट रिफ्लेक्शन, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। मे बी आप लोग चाहते थे कि आप दोनों का प्रॉब्लम ये था कि आप दोनों एक दूसरे को बदलना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप मतलब आप चाहते हो कि वो आपकी तरह हो जाए, आपको आपको समझे, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स की ही कमी थी। एक दूसरे को बदलना चाह रहे थे आप दोनों। एंड यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। ये भी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया, आप दोनों के बीच में गैप आया, लेकिन इन्हें क्लैरिटी फिर भी नहीं मिल रही है इस चीज़ के लिए कि इन्हें आपके साथ रहना है या इस रिश्ते के साथ क्या करना है। ये अभी भी क्लियर नहीं है। मैं आपको बताऊँ, ये किसी न किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में है। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गो हार्ड। मैंने बोला ना, जब भी कोई हार्ड सिचुएशन आती है ना, ये पर्सन में गट्स नहीं है कि ये इसको फेस करे। ये भाग जाता है और इसके भागने के चक्कर में ही अब इसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उसने कोई अपॉर्च्युनिटी मिस की है, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं लियोज़ को खोना कहीं न कहीं रिग्रेट फ़ील कराता है लोगों को। क्योंकि वो जिस तरह से एक्सप्रेस करते हैं खुद को लव में, और कोई ज़ोडिएक इतना प्रॉपर करते हैं, पर ऐसा ऐसे नहीं करते हैं जैसे आप करते हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये एक मिस अपॉर्च्युनिटी इस पर्सन के लिए रहेगी। उसको लग रहा है कि उसको नहीं भागना चाहिए था, बट अब वो वापस भी नहीं आ सकता चूँकि गट्स नहीं है। एंड ये भाग के भी किसके पास गए? थर्ड पार्टी के पास। आइए देख लेते हैं। योर चॉइस, ओके। मुझे लगता है अगर आप चाहो अब भी ये रिश्ता बच सकता है, नहीं तो कांट मूव ऑन। जैसे कि हमने बात की थी, वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने उनको कुछ ऐसे पल दिए हैं लाइफ के इतने अच्छे कि वो उस मेमोरीज से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। कंट्रोल, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन टू अवॉइड हैविंग इट कंट्रोल मी। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने से ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सिचुएशन को, जैसे ये ना कंट्रोल जाए, क्योंकि ये कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि आपका प्यार इनको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? आपसे मूव ऑन ना हो पाना इन्हें कंट्रोल कर रहा है। तो ये पहले से ही सिचुएशन ऐसे कर दे रहे हैं कि ये ना हो कि पता नहीं क्यों नहीं चाहते कि इनके की मन की बात, इनकी दिल की बात आपके सामने आए, कि कहीं न कहीं ये भी आपको पसंद करते हैं या अभी भी कुछ ना कुछ अटैचमेंट बाकी है। ये चीज़ नहीं दिखाना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं आपको। क्योंकि ये इनकी आदत है ना कंट्रोल करने की, इमोशंस कंट्रोल। हमने देखा था ना किंग ऑफ कप्स, प्लेयर, यस ही इज़ प्लेयर। आई एम चूज़िंग टू कीप एन इमोशनल डिस्टेंस एंड प्ले द फील्ड। ये पर्सन आपसे तो डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है, लेकिन ये और अगर ये मेल है या फीमेल है जो भी हैं, पर ये किसी ना किसी और पर्सन से कॉन्टैक्ट में है, उनसे बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी इनको आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना है और आपको भुलाना है। किसी और का कहते हैं ना फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ठीक है? तो वैसा कुछ ये यूज़ कर रहे हैं किसी पर्सन को अपने आपको भुलाने के, मतलब आपको भुलाने के लिए, अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, ठीक है? ओके फाइन। इरेज़्ड, आई डिलीट एवरीथिंग बट रिमाइंड मी ऑफ यू। जो भी चीज़ें आपको रिमाइंड कराई थी, आपकी कोई फ़ोटोज़ हो, आपकी कोई अ, सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक कर देना, जैसे कि आपकी याद ही ना आए, किसी भी तरह से आपकी याद इनको ना आए। सब कुछ उन्होंने इरेज़ कर दिया। मेक देम प्रूव इट, ओके। ये आपके बगैर रह सकते हैं। अब ये पूरी कोशिश करेंगे और ये चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है। मेबी आपको बहुत कोल्ड लुक दे रहे हैं, कोल्ड, कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं बता दूँ, जिस तरह से कंट्रोल आया है ना, कांट मूव ऑन, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको ये दिखाएँगे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रिटेंडिंग लाइक, यही मैं कहना चाह रही थी। आई एम प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी एंड दैट्स ऑल इज़ फाइन, बट आई एम मिज़रेबल, ठीक है? ये बस एक प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खुश हैं अपने लाइफ में, ये अपनी लाइफ में एन्जॉय कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ में हैप्पी हैं। अनइंटेंशनल, अगर इन्होंने आपको हर्ट करने की कोशिश किया है, जो भी है, इन जो ये सिचुएशन से भागे हैं ना, ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, बट
प्रॉब्लम इनकी ये है कि खुद ही नहीं डील कर सकते उस चीज़ से। डिसीजन, आई हैव मेड अप माई माइंड, आई एम नॉट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। ओके, तो उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर चुका है और अब उस चीज़ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ये, ठीक है? क्योंकि इनको आपके पास आना शायद ड्रामा में इन्वॉल्व होना लगता है, या चीज़ें ठीक करना इनको ड्रामा लगता है। मे बी ये पर्सन मैरिड है, या इनकी शादी शादी की वजह से ये आपको छोड़ के गए हैं, कोई और पर्सन की शादी की वजह से। आइए देख लेते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़, आप दोनों के बीच में शायद ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ठीक है? एक दूसरे को लेकर। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल, लोअर वाइब्रेशन, ये पर्सन लो वाइब्रेशन में रहता है, ठीक है? ये पर्सन परेशान रहता है और अभी भी इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आया है, या तो इसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहती है जिसकी वजह से ये लो वाइब्रेशन में रहता है। आस्किंग अदर अबाउट यू, ये किसी ना किसी के से आपके बारे में बात करता है या पूछता है। कोई हो सकता है म्यूचुअल आप दोनों के बीच में, या कोई फैमिली फ्रेंड, कोई होगा आपके बारे में। नर्वस टॉकिंग, आपको जब आपके बारे में बात करता है तो काफ़ी नर्वस हो जाता है ये पर्सन। अनदर पर्सन इन्वॉल्व, कोई और पर्सन इसमें इन्वॉल्व है, कोई भी हो सकता है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई और पर्सन आया है, मतलब कोई भी थर्ड पार्टी। कार्मिक, आप दोनों के बीच में ये जो था ना कुछ कार्मिक था आपका पास्ट लाइफ का, जो कि आप गिव एंड टेक कर रहे हो। फोकस ऑन फाइनेंस, आपका पर्सन फाइनेंस पे फोकस कर रहा है। हिंटिंग देयर फीलिंग्स, ओके, मे बी ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको हिंट मिल रहा है इनकी फीलिंग्स के बारे में, या तो किसी और पर्सन के साथ जिनके साथ इन्वॉल्व है उनको अपनी फीलिंग्स का हिंट देने की कोशिश कर रहा है। एंड मैंने कहा अभी ये जैसे न्यू बिगनिंग इनका और थर्ड पार्टी का शुरू हो रहा है, न्यू बिगनिंग है, क्योंकि पूरी तरीके से ये अभी स्ट्रांगली और कॉन्फिडेंटली फील नहीं करते उस पर्सन के बारे में। ये एक बस शुरुआत है, ठीक है? तो या तो वो हिंट दे रही है इनको, या तो ये हिंट दे रहे हैं उनको। तो ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग लियोज़। अगर आपको अच्छी लगी और रेज़ोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।